श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। कथा प्रारंभ होते है, सुनो वीर हनुमान। आसन आन विराजियो, पवन पुत्र बलवान, सियावर रामचंद्र पद जय। शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, ध्रुव सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, नंद के गोपाल की जय। नारायण हरे नारायण हरे नारायण हरे। हमारे बड़े भाई साहब बलदेव शर्मा पटवारी जी, नारायण नारायण। कथा प्रारंभ करने से पूर्व मोनू शर्मा जी, नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। आज सांसारिक रूप से मुझे कुछ कष्ट हुआ है सांसारिक। हमारे बहुत ही पूजनीय पिता तुल्य और परिवार में बुजुर्गों में से एकमात्र भगवान के धाम चले गए हैं। भागवत कथा पढ़ते पढ़ते मुझे हालांकि अनुभव हो चुका कि यह सार संसार है। संसार एक प्रपंच है, माया है। जिसको जिसने जन्म लिया उसको जाना ही पड़ता है, परंतु भगवान की माया है। उसके प्रभाव में बड़े बड़े लोग आ जाते हैं। लगता है आज कथा में व्यवधान, नेट का व्यवधान में कुछ ज्यादा अनुभव हो रहा है। चलो देखते हैं, जैसी प्रभु की इच्छा जैसी कथा हो सकती है। तो मैं जिक्र कर रहा था, तो ये एक मेरे चचेरे भाई तिलकराज शर्मा को, जो कि इकलौते पुत्र उनके हैं, उनको वैसे ही कष्ट हुआ है। बाप का सहाय जब तक इस संसार में आदमी के सिर पर होता है, तब तक वो बेफिक्र होता है। मैं परमपिता परमात्मा के चरणों में निवेदन करता हूँ कि वो दिवंगत आत्मा हमारे चाचा जी वैसे तो ओम नमः शिवाय का जप करते हुए अच्छी योनि में गए हैं, भगवान के चरणों में गए हैं, अच्छे स्थान पर गए हैं। तो उनके लिए प्रार्थना करना तो सूर्य को दीपक दिखाना है कि भाई उनको भगवान अपने चरणों में स्थान दे। राजेश शर्मा जी राधे राधे। तो भगवान के चरणों में वो गए हैं और हमारे भाई को परमपिता परमात्मा ताकत दे कि वो इस संसारिक कष्ट को भोगने में, सहने में समर्थ हो सके। नारायण हरे नारायण हरे। आज से कथा, भागवत की कथा जब तक कि भाई जगबीर सिंह जी दैया राधे राधे, तो हमारे चाचा जी के लिए समर्पित है। जब तक उनका रसम पगड़ी नहीं हो जाती। उद्धव जी ने कहा, भगवान आप स्वयं परब्रह्म है, न आपका आदि है और न अंत है। आप आवरण रहित अद्वितीय तत्व हैं। समस्त प्राणियों और पदार्थों की उत्पत्ति, स्थिति, रक्षा और प्रलय के कारण भी आप ही हैं। आप ऊंचे नीचे सभी प्राणियों में स्थित हैं, परंतु जिन लोगों ने अपने मन और इंद्रियों को वश में नहीं किया, वे आपको नहीं जान सकते। आपकी सही उपासना, यथोचित उपासना तो ब्रह्मवेता पुरुष ही करते हैं।
बड़े बड़े ऋषि महर्षि आपके जिन रूपों और विभूतियों की परम भक्ति के साथ उपासना करके सिद्धि प्राप्त करते हैं वो मुझे कहिए। मैं आपके चरण कमलों की वंदना करता हूं जो समस्त तीर्थों का तीर्थ बनाने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण का प्रिय उद्धव, भगवान कृष्ण अपने 100 धाम जाने वाले हैं। उससे पहले उद्धव जी को ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान जो भी कहते हैं भागवत धर्म का उपदेश कर रहे हैं। और उसी संदर्भ में उद्धव जी ने प्रश्न पूछा है कि वो परम भक्ति जिसकी उपासना करके सिद्धि प्राप्त करते हैं, संत महात्मा महर्षि, वो मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण का प्रिय उद्धव, तुम प्रश्न का धर्म मर्म समझने वालों में शिरोमणि हो। जिसमें कुरुक्षेत्र में कौरव पांडवों का युद्ध छिड़ा हुआ था, उस समय शत्रुओं से युद्ध के लिए तत्पर अर्जुन ने मुझसे यही प्रश्न किया था। ये प्रश्न जो आप करो, ये अर्जुन ने भी मुझसे किया था, क्योंकि अर्जुन के मन में ऐसी धारणा हुई कि कुटुंबियों को मारना, और वो भी राज्य के लिए, बहुत ही निंदनीय अधर्म है। साधारण पुरुषों के समान वह सोच रहा था कि मैं मारने वाला हूं और सब मरने वाले हैं। यह सोचकर वह युद्ध से विराम हो गया, उपरत हो गया। तब मैंने रणभूमि में बहुत सी युक्तियां देकर, उदाहरण देकर के वीर श्रोमणी अर्जुन को समझाया था। उसमें अर्जुन ने भी मुझसे यही प्रश्न किया था जो तुम कर रहे हो। हे उद्धव जी, मैं समस्त प्राणियों का आत्मा, हितैषी, सुहृद और ईश्वर नियामक हूं। गतिशील पदार्थों में मैं गति हूं। उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण और सब पदार्थियों और प्राणियों में रूप के रूप में मैं स्थित हूं। सब रूप है जो, सब मैं हूं। मैं अपने अधीन करने वालों में काल हूं। गुणों की मूल स्वरूपा साम्य अवस्था मैं हूं, और जितने भी गुणवान पदार्थों के गुण हैं उन सब में स्वाभाविक गुण मैं हूं। सूक्ष्म वस्तुओं में जीव हूं, और कठिनाई से वश होने वालों में मैं मन हूं। मैं वेदों का अभिव्यक्ति स्थान हिरण्यगर्भ हूं, और मंत्रों में 3 मात्राओं वाला, 3 अक्षरों वाला लगा लो, 3 मात्राओं वाला अक्षर ओंकार, ए, उ और मैं वाला ओंकार मैं ही। मैं अक्षरों में एकार, छंदों में त्रिपदा गायत्री मैं हूं। समस्त देवताओं में इंद्र, और 8 वसुओं में अग्नि, और 12 आदित्यों में विष्णु, और 11 रुद्रों में नील लोहित नाम का रुद्र भी मैं ही हूं। मैं ब्रह्म ऋषियों में भृगु, राज ऋषियों में मनु, देव ऋषियों में नारद और गौओं में कामधेनु हूं। मैं सिद्धेश्वरों में कपिल, पक्षियों में गरुड़, और प्रजापतियों में दक्ष प्रजापति, और पितरों में अर्यमा मैं हूं। प्रिय उद्धव, मैं दैत्यों में दैत्यराज प्रहलाद, नक्षत्रों में चंद्रमा, और औषधियों में सोमरस, और यक्ष राक्षसों में मैं कुबेर हूं। ऐसा समझो। हाथियों में मैं ऐरावत, जल निवासियों में उसका प्रभु वरुण, और तपने और चमकने वाले सूर्य तथा मनुष्यों में मैं राजा हूं। घोड़ों में मैं उच्च सर्वा नाम का घोड़ा, और दांतों में सोना, दंडधारियों में यम, और सर्पों में मैं वासुकी नाग हूं। नागराजों में शेष नाग, और सींग और दाढ़ वाले प्राणियों में राजा सिंह, और आश्रमों में संन्यास, और वर्णों में मैं ब्राह्मण मैं खुद हूं। मैं तीर्थ और नदियों में गंगा, जलाशयों में समुद्र, अस्त्र शस्त्रों में धनुष, और धनुर्धरों में त्रिपुरारी शंकर मैं हूं। निवास स्थानों में मैं सुमेरु, दुर्गम स्थानों में हिमालय, और वनस्पतियों में पीपल, और धान्यों में जौ मैं हूं। अब धान्य यानी अनाज में सबसे बड़ा अनाज किसको माना गया है? गेहूं को नहीं माना गया है, जौ को माना गया है। सबसे बड़ा धान्य मैं जौ हूं। पुरोहितों में मैं वशिष्ठ, वेद वेताओं में बृहस्पति, और समस्त सेनापतियों में मैं स्वामी कार्तिकेय, और सन्मार्ग प्रवर्तकों में भगवान ब्रह्मा हूं। 8 प्रकार के योगों में मैं मनोर
निरोध रूप समाधि में हूं, 8 अष्टांग योग में समाधि में हूं, और विजय के इच्छुक रहने वालों में मैं नीति यानी मंत्र बल हूं। स्त्रियों में मनुपत्नी शत्रुपा और पुरुषों में स्वाम्भु मनु, मुनीश्वरों में नारायण और ब्रह्मचारियों में सनत कुमार हूं। धर्मों में कर्म संन्यास और गोपन के साधनों में मधुर वचन और मौन हूं। स्त्री पुरुष के जोड़ों में मैं प्रजापति हूं, और जिनके शरीर के 2 भागों से पुरुष और स्त्री का पहला जोड़ा पैदा हुआ है वो प्रजापति मैं हूं। सदा सावधान रहकर जागने वालों में संवत्सर रूप काल में हूं। ऋतुओं में वसंत, महीनों में मार्गशीर्ष, महीनों में सबसे श्रेष्ठ महीना कौन सा होता है? मंगसर का यानी मार्गशीर्ष का। और नक्षत्रों में अभिजीत नक्षत्र में हूं। युगों में मैं सतयुग, विवेकियों में मैं महर्षि देवल असित, और व्यासों में जितने व्यास हुए हैं उसमें श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी, और कवित्री में मनस्वी शुक्राचार्य, कवियों में मनस्वी शुक्राचार्य। सृष्टि की उत्पत्ति, लय, प्राणियों के जन्म मृत्यु और विद्या अविद्या के जानने वाले भगवानों में मैं वासुदेव हूं। मेरे प्रेमी भक्तों में तुम उद्धव, और किम पुरुषों में हनुमान, और विद्याधरों में सुदर्शन मैं हूं। यानी जो उद्धव है वो भी मैं हूं, तू है जो भक्तों के रूप में तुम मैं हूं। रत्नों में लाल, सुंदर वस्तुओं में कमल की कली, और घासों में कुश यानी डाब, और अवश्यों में गाय का घी हूं। हवन सामग्री में गाय का घी में हूं। व्यापारियों में रहने वाली लक्ष्मी, सात्विक पुरुषों में रहने वाला सत गुण, छल कपट करने वालों में धूत क्रीड़ा यानी जुआ, बलवानों में उत्साह और पराक्रम, वैष्णवों में कि पूज्य वासुदेव संकर्षण, प्रद्युमन अनिरुद्ध नारायण हैग्रीव वराह नरसिंह और ब्रह्मा, इन 9 मूर्तियों में मैं पहली और श्रेष्ठ मूर्ति वासुदेव हूं। गंधर्वों में मैं विश्वावसु, और अप्सराओं में ब्रह्मा जी के दरबार की अप्सरा पूर्व चित्ती हूं। पृथ्वी की शुद्ध अविकारी गंध मैं हूं। पर्वतों में स्थिरता मैं हूं। जल में रस, तेजस्वियों में परम तेजस्वी अग्नि, सूर्य चंद्र और तारों में प्रभा, और आकाश में उसका एकमात्र गुण शब्द मैं हूं। हे उद्धव जी, मैं ब्राह्मण भक्तों में बलि, वीरों में अर्जुन, और प्राणियों में उनकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय हूं। मैं ही पैरों में चलने की शक्ति हूं, वाणी में बोलने की शक्ति, और पायु में यानी मल त्याग की शक्ति गुदा में, और हाथों में पकड़ने की शक्ति, जन्नेन्द्रियों में आनंदोपभोग की शक्ति मैं ही हूं। त्वचा में स्पर्श की, नेत्रों में दर्शन की, रसना में स्वाद लेने की, कानों में सुनने की, और नासिका में सूंघने की शक्ति भी मैं ही हूं। समस्त इंद्रियों शक्ति मैं ही हूं। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज, अहंकार, महतत्व, पंच महाभूत, जीव, व्यक्त, प्रकृति, सत्व, रज, तम और उनसे परे रहने वाला ब्रह्म, ये सब मैं ही हूं। इन तत्वों की गणना लक्षणों के द्वारा उनका ज्ञान, तत्व ज्ञान रूप उसका फल भी मैं ही हूं। मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही जीव हूं, मैं ही गुण हूं, और मैं ही गुणी हूं। गुण वाला भी मैं ही हूं। मैं सबकी आत्मा हूं, मैं ही सब कुछ हूं। मेरे अतिरिक्त और भी कोई पदार्थ कहीं है ही नहीं। यदि मैं गिनने लगूं तो किसी भी समय परमाणुओं की गणना तो कर सकता हूं, परंतु अपनी विभूतियों की गणना नहीं कर सकता। उद्धव जी, मैंने तुम्हारे प्रश्न के अनुसार संक्षेप से विभूतियों का वर्णन करो, और ऐसा समझो, विभूतियों का वर्णन किया है, और ऐसा समझो कि जिसमें भी तेज, श्री, कीर्ति, ऐश्वर्य, लज्जा, त्याग, सौंदर्य, सौभाग्य, पराक्रम, तितिक्षा और विज्ञान आदि श्रेष्ठ गुण हो, वह सब मेरा ही अंश है। नारायण हरे, नारायण हरे। ये सब
परमार्थ वस्तु नहीं है, मनोविकार मात्र है। इसलिए तुम वाणी को स्वच्छंद भाषण से रोको। उद्धव जी क्या करना है कि अपनी इस वाणी को स्वच्छंद भाषण, जो मर्जी आए बोल दिया, उससे रोको। मन के संकल्प विकल्प, मन में संकल्प विकल्प करना बंद करो, विचार करना। प्राणों को वश में करो और इंद्रियों का दमन करो। सात्विक बुद्धि के द्वारा प्रपंचाभिमुख बुद्धि को शांत करो। ये संसार की तरफ जो मुड़ी हुई बुद्धि है, ये प्रपंचाभिमुख, प्रपंच की तरफ मुड़ी हुई बुद्धि है। इससे तुम्हें फिर संसार के जन्म मृत्यु भीड़ रूपी मार्ग में भटकना नहीं पड़ेगा। जो साधक बुद्धि के द्वारा वाणी और मन को पूर्णतः वश में नहीं कर लेता, उसके वर्त तप दान उसी प्रकार क्षीण हो जाते हैं जैसे कच्चे घड़े में भरा हुआ जल। इसलिए मेरे प्रेमी भक्त को चाहिए कि मेरे प्राण होकर बुद्धि, भक्ति युक्त बुद्धि से वाणी, मन और प्राणों का संयम करे। जो ऐसा करता है उसके लिए बाकी कुछ करना बकाया नहीं रहता, शेष नहीं रहता, और वह कृत्य हो जाता है। उद्धव जी ने कहा, कमल नयन कृष्ण, आपने पहले वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वालों के लिए धर्म का उपदेश किया था। कृपा आप यह बतलाइए कि मनुष्य किस प्रकार से अपने धर्म का अनुष्ठान करे। रिपुदमन बहुत समय बीत जाने के कारण आपने पहले तो हंस रूप में ब्रह्मा जी को जो उपदेश दिया था उसको बहुत समय हो गया है, और इसलिए वो ज्ञान अब इस मृत लोक में नहीं रह गया, बकाया जानकारी नहीं है इसकी। इस धर्म के प्रवर्तक, रक्षक और उपदेशक आप ही हो। आपने हंस रूप में ब्रह्मा जी को उपदेश दिया था, इसलिए प्रभु आप उस धर्म का मुझे दोबारा वर्णन कीजिए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तब भगवान ने प्रसन्न होकर के प्राणियों के लिए, प्राणियों के कल्याण के लिए उपदेश उद्धव जी को एक निमित्त बनाकर कर रहे हैं। उद्धव जी भी भगवान कृष्ण ही है, बताया है। भगवान ने कहा, प्रिय उद्धव, मैं तुम्हें उन धर्मों का उपदेश करता हूं, सुनो। जिस समय इस कल्प का प्रारंभ हुआ था और पहला सतयुग चल रहा था, उस समय सभी मनुष्यों का हंस नामक एक ही वर्ण था। सभी मनुष्यों का एक ही वर्ण था, हंस। कोई चार वर्ण नहीं थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये कुछ नहीं था, सिर्फ सब हंस वर्ण था सबका। और उस लोक में सब लोग जन्म से ही कृत्य होते थे, इसलिए इस सतयुग का नाम कृत्य युग भी था। और उस समय मैं चार चरणों से युक्त धर्म रूपी वृषभ रूपी धर्म, वृषभ यानी बैल के रूप में, धर्म चारों पैरों वाला धर्म बैल के रूप में मैं था। तपस्या, शोष, दया और सत्य, ये चार पैर हैं धर्म के। उसके बाद त्रेता होने पर मेरे श्वास प्रश्वास के द्वारा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, त्रिविद्या यानी तीन वेद प्रकट हुए, और उसी के कर्म रूप तीन वेदों वालों यज्ञ के रूप से मैं प्रकट हुआ। उस विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंगा से वैश्य और चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। उद्धव जी, विराट पुरुष भी मैं ही हूं, इसलिए मेरे ही उरु स्थल से गृहस्थ आश्रम, हृदय से ब्रह्मचर्य आश्रम, वक्ष स्थल से वानप्रस्थ आश्रम और मस्तक से संन्यास आश्रम की उत्पत्ति हुई। इन वर्णों और आश्रमों के पुरुष भी स्वभाव और इनके जन्म स्थानों के अनुसार उत्तम, मध्यम और अधम हो गए। अब ब्राह्मण वर्ण के स्वभाव सुनिए। सम, दम, तपस्या, पवित्रता, संतोष, क्षमाशीलता, सीधापन, मेरी भक्ति, दया और सत्य ब्राह्मण वर्ण के स्वभाव है। तेज, बल, धैर्य, वीरता, सहनशीलता, उदारता, उद्योगशीलता, स्थिरता और ब्राह्मण भक्ति तथा और ऐश्वर्य, ये क्षत्रिय वर्ण के स्वभाव है। हमारे बड़े भाई साहब मनोहरलाल शर्मा जी, राधे राधे, चरण स्पर्श जी। आस्तिकता, दानशीलता, दम्भहीनता, ब्राह्मणों की सेवा करना, धन संचय से संतुष्ट न होना, यह वैश्य वर्ण के स्वभाव है।
ब्राह्मण, गौ और देवताओं की निष्पकट कपट भाव से सेवा करना, उसी से जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना, ये शूद्र वर्ण के स्वभाव है। अपवित्रता, झूठ बोलना, चोरी करना, ईश्वर और परलोक की परवाह न करना, झूठ मूठ, झगड़ना, काम क्रोध और तृष्णा के वश में रहना, ये अंत्यजों के स्वभाव हैं, यानी वैश्यों के। उद्धव जी, चारों वर्णों और चारों आश्रमों के लिए साधारण धर्म ये है, साधारण धर्म सबके लिए एक ही है, मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार की हिंसा न करें। सबसे पहला धर्म ये है सबके, चारों वर्णों चारों आश्रमों के लिए। सत्य पर दृढ़ रहें, चोरी न करें, काम क्रोध लोभ से बचे और जिन कामों के करने से समस्त प्राणियों को प्रसन्नता और उनका भला हो वही करें। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य गर्भाधान आदि संस्कारों के कर्म से यज्ञोपयुक्त संस्कार द्वितीय जन्म प्राप्त करके गुरुकुल में रहे और अपनी इंद्रियों को वश में रखे। आचार्यों को बुलाने पर वेद का अध्ययन करें और उसके अर्थ का भी विचार करें। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। स्वयं तो कभी वीर्यपात करे ही नहीं। यदि स्वप्न आदि में वीर्य स्खलित हो जाए तो जल में स्नान करके प्राणायाम करें और गायत्री का जप करें। नारायण हरे नारायण। ऐसा ब्रह्मचारी सचमुच ब्रह्म तेज से संपन्न हो जाता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासियों को चाहिए कि वे स्त्रियों को देखना, स्पर्श करना, उनसे बातचीत या हंसी मस्करी करना आदि दूर से ही त्याग दे। मैथुन करते हुए प्राणियों पर तो कभी दृष्टि भी न डाले। नारायण हरे। किसी भी जीव के मैथुन करते हुए उस पर दृष्टि न डाले। शौच, आचमन, स्नान, संध्या उपासना, सरलता, तीर्थ सेवन, जब समस्त प्राणियों में मुझे ही देखना, मन, वाणी और शरीर का संयम, यह ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी सभी के लिए एक सा नियम है। तीव्र तपस्या के कारण उनके कर्म संस्कार भंग भस्म हो जाते हैं और वो उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और वह मेरा भक्त होकर मुझे प्राप्त कर लेता है। प्यारे उद्धव, यदि नैष्ठिक ब्रह्मचर्य ग्रहण करने की इच्छा न हो और गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहता हो तो विधि पूर्वक वेदाध्ययन समाप्त करके आचार्य को दक्षिणा दे करके और उनकी अनुमति लेकर के अपना समावर्तन संस्कार करावे और स्नातक बनकर ब्रह्मचर्य आश्रम छोड़ दे। नारायण हरे नारायण। स्नातक तक की शिक्षा प्राप्त करके ब्रह्मचार्य को आश्रम को छोड़ दें। ब्रह्मचारी को चाहिए कि ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थ अथवा वानप्रस्थ में प्रवेश करे। यदि ब्राह्मण हो तो भी संन्यास ले सकता है, हो तो संन्यास भी ले सकता है, अथवा उसे चाहिए कि क्रम से एक आश्रम से दूसरे आश्रम में प्रवेश करे। नरेंद्र सांगवान जी, राधे राधे। यदि ब्राह्मण के घर जन्म हुआ तो सीधा भी ब्रह्मचर्य के आश्रम के बाद गृहस्थ और बीच वाला छोड़ करके वानप्रस्थ को सीधा संन्यास भी ले सकता है। परंतु मेरा आज्ञाकारी और यदि परंतु उसे चाहिए कि एक आश्रम से अन्य बाकी के लिए एक आश्रम से दूसरे आश्रम में प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि मेरी आज्ञाकारी भक्त बिना आश्रम के रहकर अथवा विपरीत क्रम से आश्रम परिवर्तन करके स्वेच्छाचार में नए प्रवृत्त हो। यदि मेरा कोई भक्त है तो अपनी इच्छा से बिना किसी दूसरे को ये क्रमवार चलेंगे, सीधा किसी दूसरे में प्रवेश ना करें। प्रिय उद्धव, यदि ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थाश्रम स्वीकार करना हो तो ब्रह्मचारी को चाहिए कि वह शास्त्रोक्त लक्षणों से संपन्न कुलीन कन्या से विवाह करे। कुलीन, कुलवानी, अवस्था में अपने से छोटी और अपने ही वर्ण की होनी चाहिए, अपने वर्ण की होनी चाहिए, अवस्था में छोटी होनी चाहिए अपने से,
और यदि कामवश कामुकतावश अन्य वर्ण की कन्या से विवाह करना हो तो कर्म से अपने से निम्न वर्ण की कन्या का विवाह कर सकता है, अपने से एक वर्ण नीचे। नारायण हरे नारायण हरे। यज्ञ याग आदि अध्ययन और दान करने का अधिकार ब्राह्मण को है और क्षत्रियों और वैश्यों को समान रूप से है। यज्ञ आदि अध्ययन और दान करने का, परंतु दान लेने, पढ़ाने और यज्ञ कराने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को है। नारायण हरि नारायण नरेंद्र भगवान जी प्रणाम जी। ब्राह्मण को चाहिए कि वह तीनों वृत्तियों में अर्थात दान लेने की वृत्ति को तपस्या, तेज और यज्ञ का नाश करने वाली समझ कर पढ़ाने और यज्ञ कराने के द्वारा ही अपना जीवन निर्वाह करे, और इन दोनों वृत्तियों में भी दोष दृष्टि हो, प्रावलंबन दीनता आदि दोष दिखते हो तो वो ये भी ना करे। प्रावलंबन दिखाई देता भाई किसी गुलामी करनी पड़ती है, मजबूरी में ऐसा करवाना है पैसे में तो नहीं, फिर वो अपने को अन्न कटने के बाद खेतों में पड़े हुए दाने बीन कर ही अपने जीवन का निर्वाह कर ले। उद्धव ब्राह्मण का शरीर अत्यंत दुर्लभ है। यह इसलिए नहीं है कि इसके द्वारा तुच्छ विषय भोग भोगो। ब्राह्मण का शरीर तुच्छ भोग भोगने के लिए नहीं है, यह तो जीवन पर्यंत कष्ट भोगने, तपस्या करने और अंत में अनंत आनंद स्वरूप मोक्ष की प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण के घर जन्म भगवान देता है। जो ब्राह्मण घर में रहकर अपने महान धर्म का निष्काम भाव से पालन करता है, खेतों में तथा बाजार से गिरे पड़े दाने चुनकर संतोषपूर्वक अपने जीवन का निर्वाह करता है, या साथ ही अपना शरीर, प्राण, मन और अंतःकरण, आत्मा मुझे समर्पित कर देता है, यानी भगवान को, और कहीं भी अन्यथा आसक्ति नहीं करता, वह बिना संन्यास लिए ही परम शांति स्वरूप परम पद प्राप्त कर लेता है। नारायण हरे नारायण हरे। जो लोग विपत्ति में पड़े कष्ट पा रहे हैं, मेरे भक्त ब्राह्मण को विपत्तियों से बचा लेते हैं, ऐसे मैं उन्हें शीघ्र ही सब आपत्तियों से उसी प्रकार बचा लेता हूं जैसे डूबते हुए समुद्र में डूबते हुए प्राणी को नौका बचा लेती है। यदि ब्राह्मण अध्यापन अथवा यज्ञ आदि से अपने जीविका न चला सके और वैश्य वृत्ति का सहायता ले ले, तब तक उसकी यानी वैश्य वृत्ति, व्यापार, कृषि, तब तक जब तक विपत्ति दूर न हो जाए तब तक इस काम को करे। नारायण हरे नारायण हरे। और बहुत बड़ी आपत्ति का सामना हो तो तलवार उठाकर भी क्षत्रियों की वृत्ति से अपना काम चला ले, परंतु किसी भी अवस्था में अपने से नीचों की सेवा न करे। उसे स्वान वृत्ति कहते हैं। स्वान बोलते हैं कुत्ते को। इस स्वान वृत्ति कभी ना करे, कुत्ते की तरह जगह जगह टुकड़े चाटते हुए फिरना। इस प्रकार यदि क्षत्रिय भी प्रजा पालन आदि के द्वारा अपने जीवन का निर्वाह न कर सके तो वैश्य वृत्ति, व्यापार आदि कर ले क्षत्रिय। और बहुत बड़ी आपत्ति हो तो शिकार के द्वारा अथवा विद्यार्थियों को पढ़ाकर अपनी आपत्ति के दिन काट दे, परंतु नीचों की सेवा स्वान वृत्तियों का आश्चर्य और क्षत्रिय भी कभी ना ले। वैसे भी आपत्ति के समय शूद्रों की वृत्ति सेवा से अपना जीवन निर्वाह कर ले, चटाई बुनने आदि काम वृत्ति का आश्रय ले ले, परंतु उद्धव जी ये सारी बातें आपत्ति काल के लिए है। आपत्ति का समय बीत जाने पर निम्न वर्णों की वृत्तियों की से जीविका उपार्जन करने का लालच न करें। कमाई होने लगी तो उसी काम में लगे रहे, निम्न वर्ग काम में। भगवान ने जहां कहां जन्म दिया आपको, काम वो करो। प्रिय उद्धव, गृहस्थ पुरुष कुटुंब आसक्त ना हो और उसको चाहिए कि वेदाध्ययन रूप ब्रह्म यज्ञ, तर्पण युग, पितृ यज्ञ, हवन रूप देव यज्ञ, काकबलि और भूत यज्ञ, अन्नदान स्वरूप अतिथि यज्ञ आदि के द्वारा मेरे स्वरूप भूत
ऋषि देवता पितृ मनुष्य एवं समस्त प्राणियों की यथास्थिति प्रतिदिन पूजन करता रहे। गृहस्थ पुरुष अनायास प्राप्त अथवा शास्त्रोक्त विधि से उपार्जित अपने शुद्ध धन से अपने भृत्य यानी अपने नौकर आदि प्रजाजन को किसी प्रकार का कष्ट न पहुंचाते हुए न्याय और विधि के अनुसार ही यज्ञ करे। नारायण हरे नारायण। और बड़ा कुटुंब होने पर भी भजन में आलस्य बिल्कुल न करे, प्रमाद। बुद्धिमान पुरुष को यह बात समझ लेनी चाहिए कि जैसे इस लोक की सभी वस्तुएं नाशवान हैं, वैसे ही स्वर्ग आदि परलोक के भोग भी नाशवान हैं। यह जो स्त्री पुत्र भाई बंधु गुरुजनों आदि का मिलना जुलना है, यह वैसा ही है जैसे किसी प्याऊ पर कुछ बटोही यानी मुसाफिर यात्री राहगीर इकट्ठे हो गए हों। सबको अलग अलग रास्ते जाना है। जैसे सुबह नींद टूटने तक ही रहता है, वैसे ही इन मिलने जुलने वालों का संबंध बस शरीर के रहने तक ही रहता है। फिर तो कौन किसको पूछता है, शरीर न रहने के बाद कोई किसी को कोई पूछता नहीं, पता नहीं लगता कहां है। गृहस्थ को चाहिए कि इस प्रकार विचार करके घर गृहस्थी में फंसे नहीं, उसमें इस प्रकार अनासक्त भाव से रहे जैसे कोई अतिथि गृह में निवास कर रहा हो। गृहस्थी को भोगो, इस तरह भोगो कि हम जैसे मेहमान हैं, 2 दिन होंगे उस घर में और समय अनुसार हमें जाना है उस घर को छोड़कर। जो शरीर आदि में अहंकार और घर आदि में ममता नहीं करता और शरीर में और घर आदि में ममता नहीं करता, उसे घर गृहस्थी के फंदे कभी बांध नहीं सकते। भक्तिमान पुरुष गृहस्थोचित शास्त्रोक्त कर्मों के द्वारा मेरी आराधना करता हुआ घर में ही रहे। गृहस्थी आदमी यूं नहीं अपना घर जिम्मेवारी छोड़ करके घर की भाग जाए, नहीं, घर में रहे परंतु उसमें आसक्त ना हो। और पुत्रवान हो, और पुत्र जब कमाने लग जाए तो फिर वानप्रस्थ आश्रम में चला जाए या संन्यास आश्रम स्वीकार कर ले। नारायण हरे नारायण हरे। फिर उद्धव जो लोग इस प्रकार गृहस्थ जीवन में बिताकर घर गृहस्थी में ही आसक्त हो जाते हैं, स्त्री पुत्र और धन की कामनाओं में फंसकर हाय हाय करते हैं और मूर्तावश स्त्री लंपट और कृपण कंजूस होकर मैं मेरे के फेर में पड़ जाते हैं, वे बंध जाते हैं। वे सोचते रहते हैं हाय हाय मेरे माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, पत्नी के बाल बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, मेरे न रहने पर ये दीन अनाथ दुखी हो जाएंगे, फिर इनका जीवन कैसे चलेगा। अरे जब तू नहीं था या सबके बाल बच्चों को तू पाल गया था क्या भले मानस। इस प्रकार घर गृहस्थी की वासना से जिनका मन विक्षिप्त और उदास हो रहा है, वो मूढ़ बुद्धि पुरुष विषय भोगों से कभी भी तृप्त नहीं हो सकता, कभी छकता नहीं विषय भोगों से, और उन्हीं में उलझ करके अपने जीवन को खो बैठता है और घर मरकर घोर तमो में नरक में चला जाता है। आए थे हम भोग भोगने, भोगों ने हमको भोग दिया। हम अपने प्रारब्ध के भोग भोगने के लिए आए थे, प्रारब्ध बंधन काटने के लिए आए थे, परंतु उन भोगों ने हमें भोग लिया और अब अगले दिन में ऐसा बना दिया कि हम मनुष्य भी ना बन पाए। यह है अपना अधोपतन। तो इससे बचना चाहिए और ये नरक का द्वार है सब चीजें। कथा समाप्त होते है सुनो वीर हनुमान, कथा हमारी वैकुंठ में आप करो विश्राम, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय सिया राम, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवो दशरथि अजर बिहारी,
दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, नंद के गोपाल की जय, यशोदा के लाल की जय। नारायण हरे नारायण हरे नारायण हरे, हर हर महादेव।